दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। वो हमारा है जनरल नॉलेज। एक्चुअल में क्या होता है कि आज के समय में हमें अपना नॉलेज कंटिन्यूस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। तो जो छोटी बहुत जो आप लोग कंटिन्यूस बहुत सारे आप चैनल देखते होंगे जिसमें आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नॉलेज मिलता होगा, लेकिन हम लोग ओवरऑल आपका ऑल टाइप जितना भी जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, उस संबंध में आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। चलिए आज का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की जो दूध की रानी है वो किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? ठीक है, तो बकरी की जो प्रजाति है उसको बोलते हैं सानेन। ठीक है, सानेन एक ऐसी नस्ल है बकरी की जिसको हम लोग दूध की रानी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूध देती है ना। आई थिंक यानी एक टाइम में 5 लीटर और मोर। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 है ना। ये तो लगभग आप लोग को याद ही रखना चाहिए, ये कभी भी मतलब एक तो राष्ट्रपिता है वो, इसलिए भी जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? ठीक है, नेशनलाइज कब किया गया? तो ईयर 1956 में इसको नेशनलाइज किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी जी थे, जो अंग्रेजों ने नियुक्त किए थे। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है ना? तो नेचुरल है, वो है क्या? आंध्र प्रदेश की होगी। एक वस्तु का जड़त्व किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो फिक्स याद रखें, जो जड़त्व है जिसको हम लोग आई से शो करते हैं वो एक्चुअल में mr² इसका फार्मूला होता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान केंद्र से कण की दूरी पर निर्भर करता है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा? तो जो आपको पता है कि भारतीय कालिदास है, वो हमारे फेमस पोएट है, कवि हैं, नाटककार भी हैं। उन पर उनकी जो अभी तक लिखी गई जितनी भी कहानियाँ, उनमें बहुत सौ पर एक फिल्म बन चुकी है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये किसने बोला? ये किस नियम के अंतर्गत कहा गया? तो इसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ओम का नियम याद रखें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा शहर जो है अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। पहली रेल कब चली भारत में? तो 16 अप्रैल 1853 को थाने और मुंबई के बीच में चली। ठीक है, और एक्चुअल में आप लोग को पता होगा कि उसमें जो इंसान डर रहे थे, इसलिए उसमें रेत की बोरी को भरकर उसको चलाया गया था। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच में हर चीज़ रिसोर्स का बंटवारा किया गया था कि कितनी ज़मीन उनके पास जाएगी और कितना रिसोर्स हमारे पास आएगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो कमरे की वायु का ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ गतिज ऊर्जा है। पंखा जब चलेगा तो उसमें विद्युत ऊर्जा है, तो वो या फैन को चलाएगी तो उसमें जो अणुओं में गति आ जाएगी, जिससे ताप बढ़ जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो कितने दांत है जो 2 टाइम्स आते हैं? तो वो दाढ़ के दांतों को छोड़कर आते हैं, मतलब वो लगभग 12 दांत होते हैं, 6 नीचे के 6 ऊपर के, मतलब पीछे पीछे के 3 है ना, वो रिपीट नहीं होते, केवल 20 दांत है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको ध्वनि, जैसे मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे कोई ध्वनि तेज आती सुनाई दे रही, कोई साउंड, यदि कोई गाड़ी मेरी ओर आएगी तो तेज सुनाई देगी, जाएगी तो भी धीमी सुनाई देगी, है ना। पहले धीरे धीरे दूर जाएगी तो धीमी होती जाएगी, इसको डाफलर इफेक्ट कहते हैं। गोवा में पुर्तगालियों को से कब आज़ाद कराया गया? तो 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। बाद में वो भारत का वो अंग बन गया, और हालांकि आज तक उसमें पुर्तगाली अभी भी रहते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस वेरी सिंपल है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये बर्थडे था। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ वो है कैनरा बैंक, है ना। अच्छी मतलब नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो वो है एशिया, जो है सबसे बड़ा है ना, बाकी अन्य जो जितने भी महाद्वीप है उसमें ये सबसे बड़ा है। बिहार का शोक नदी जो है कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि हर बार उसमें बाढ़ आ जाती है, गर्मियों में ही बाढ़ आ जाती है उसमें। ठीक है, और काफ़ी जमीन का फसल का नुकसान होता है। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? 1969 में, है ना। तो ये रूस का जो यंत्र था, इसमें पहली बार चंद्रमा पर पैर रखे गए थे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो तो आपको मैंने बता दिया, एशिया है। जो चीन असम के किस देश में स्थित है, किस दिशा में स्थित है? एक्चुअल में वो उत्तर पर है ना, पश्चिम देश में अमेरिका वगैरह है। ठीक है,
पूर्व में हम आ जाते हैं ना। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में जो है 2 लगातार कुछ ही दिनों के अंतराल में गिरा दिए गए थे, 2-4 दिन के अंतरालों में। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो लोफाइटिस बोलते हैं इनको। खारे पानी में, वैसे जनरली खारे पानी में पौधे होते नहीं, लेकिन इसको जो कि सॉल्ट की मात्रा अधिक चाहिए इसलिए लोफाइटिस हो जाता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो जितनी भी राज्यसभा की बैठक होती है उसको उपराष्ट्रपति ही उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। भारत में आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो सागर मतलब एक्चुअल में भारत की खोजी उन्होंने वास्को डी गामा ने की थी। एक्चुअल में उन्होंने जो पश्चिम देश है वो भारत तक नहीं आ पाते थे, तो उन्होंने पहली बार वो रास्ते को खोजा था। जीन किससे बनी होती है? तो जीन जो है एक्चुअल में होती है वो डीएनए से बनी होती है, जो कि हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, जनरेशन को बनाए रखती है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के पैरेलल होती है? तो समानांतर जो होती है वो अक्षांश रेखा होती है ना। बहुत सारी जो है अक्ष को मिलाने वाली इस टाइप की जो रहती है वो बहुत सारी सब अक्षांश रेखा होती है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल में ही सब कुछ होता है ना। नर जो जननांग रहते हैं वो मादा जननांग से अटैच हो जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, चीन की दीवार है। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश पर स्थित है, आपको पता होगा। ठीक है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, और उसके अलावा कार्बन से जब पूरी नहीं मिलती है तो क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है। कार्बन और क्रोमियम दोनों ही मिलाया जाता है। कौन सा शहर जो है गंगा के तट पर है? ये बहुत ज़्यादा है, कानपुर। ठीक है। कानपुर जिसको वाराणसी भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो है गंगा के तट पर है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन ना श्वेत क्रांति का जनक है। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो ये दोनों पृथ्वीराज कपूर का जो लड़का है वो राज कपूर है ना, तो ये मतलब पिता और पुत्र का संबंध है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? जब वही काइनेटिक एनर्जी है तो उसका जल का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऊपर से जब गिरता है तो वो ठंडा रहता है, लेकिन नीचे आते आते वो गर्म हो जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे मतलब इन्वेंशन किए, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, उसकी व्याख्या के कारण उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने पर एक डाक विभाग ने समस्त एक डाक जारी किया था, उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा? एक लड़की यदि सपोज करो यहाँ पर ही झूला है, ठीक है, तो यदि वो उस पर एक लड़की और बैठ जाती है तो चूंकि झूले का जो आवर्तकाल है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना, एक तो लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है, और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसका वैल्यू रहती है T=2π√L/g। तो इसमें m तो कहीं आता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वो हुमायूं था। ठीक है। हुमायूं को मतलब कंटिन्यूस उससे बाहर रहना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा एक सामान्य ज्ञान था। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।